हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक। अभी चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग एग्जाम्पल कर चुके हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ कल एक्सरसाइज भी शुरू किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6 से। कुल इसमें क्वेश्चन नंबर शायद 16 तक दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 से आज करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आज देखते हैं। चैप्टर नंबर 9, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस का मतलब होता है ऊंचाई और दूरी। इसका मतलब ऊंचाई और दूरी निकालना रहता है। ठीक है, देखिए कल हम आप लोग को बताए थे कि आपका काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ते जाना और क्वेश्चन के साथ साथ फिगर बनाते चलना। जब तक फिगर नहीं बनाइएगा क्वेश्चन हल करना मुश्किल होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिगर भी बनाते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बना दिए। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। और एक लड़का जो है 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, उससे कुछ दूर पर खड़ा है। ठीक है, एक भवन बनाते हैं जिसकी हाइट दिया है 30 मीटर। ठीक है, दोनों तो जमीन पे होगा। तीस मीटर ऊंचे 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए अब वो लड़का क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ता है आगे। तो पहले जो उसकी आंख से उन्नयन कोण बन रहा था, अब उसकी आंख से पहले बन रहा था 30, फिर बनने लगा 60। यानी उन्नयन कोण पहले बन रहा था 30, अब क्या बन रहा है 60। उसकी आंख से उन्नयन कोण 30, अब बन रहा है 60। देखिए उसकी आंख से पहले उन्नयन कोण बन रहा था 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। जब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाती है, तो बताएं कि भवन की ऊंचाई क्या होगा। 30 डिग्री से घटकर हो जाता है 60 डिग्री का। अच्छा, उसकी आंख से ने देखिए अब लड़का क्या बोला कि आगे बढ़ गया। कहाँ हुआ? ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ऊंचे भवन की ओर बढ़ता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ आ गया। तो उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। जब यहाँ आएगा, कहाँ मान लेते हैं यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कितना डिग्री का बनने लगा? 60 डिग्री का। ठीक है, साठ डिग्री का बनने लगा। तो कह रहा है कि बताइए कि वो भवन से कितनी दूरी तक चला गया। अच्छा, भवन से कितनी दूरी चला गया। उसकी आंख से भवन का शिखर कोण 30 से 60 हो जाता है, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूर तक चला गया। भवन की ओर कितना दूरी तक गया है, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि पहले लड़का यहाँ था, अब कहाँ चला गया? नजदीक चला गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है पूरा भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, तो बता रहा कि कितना नजदीक गया है हमको बताना है। ठीक है, देखिए इधर 1.5 मीटर है, तो इधर भी क्या होगा, ये पूरा ऊंचाई दिया 30 मीटर। ये पूरा ऊंचाई कितना दिया? 30 मीटर। पूरा हाइट है 30 मीटर। इधर 1.5 मीटर, तो ये भी क्या होगा 1.5 मीटर, ये भी क्या होगा 1.5 मीटर। और बोला क्या कि कितनी दूर गया ये बताना है। नाम दे देते हैं A B C D।
ई, ठीक है। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में कि बताइएगा वो भवन से कितनी दूर गया, यानी ये बताना है भवन से कितनी दूर आया। अच्छा, डी ई यहाँ एफ, ठीक है। हमसे पूछा क्या कि भवन से कितनी दूर गया है, ठीक है, यहाँ दूरी बताना है। चलिए क्या निकालना है, डीसी निकालना है। अच्छा, डीसी कैसे निकालेंगे, या तो हम बीएफ निकाल ले या डीसी निकाल ले, दोनों का मान बराबर होगा। डीसी बराबर बीएफ कर सकते, यहाँ एफ है, इसको जी कर देते हैं, बीजी, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। या तो कहें एफ बी बराबर होगा किसके, ईसी के, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। या कहें एफ ई बराबर किसके होगा, बीसी के, और किसके बराबर होगा, डीजी के, ठीक है। ये सब क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। हमसे पूछा क्या, भवन से कितनी दूर गया है, ये बताना है दूरी, ठीक है। भवन से कितनी दूर तक गया, ठीक है, भवन से दूरी बताना है। देखिए दूरी कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन क्या बोला कि भवन से कितनी दूरी गया, ठीक है, कितनी दूर तक चला गया, भवन की ओर कितनी दूर चला गया, ये नहीं निकालना, भवन की ओर कितनी गया है, यानी ये निकालना कितनी ओर भवन के और पास गया है, यानी ईडी निकालना, ठीक है। देखिए ईडी निकाले या एफ जी निकाले, दोनों का मान बराबर होगा। ईडी या कहें एफ जी कहें, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एक त्रिभुज है ना 30 डिग्री वाला, इससे पूरा मान निकाल लेते हैं, किसका, एफ बी का पूरा मान निकाल लेते हैं, एफ बी का पूरा जब मान निकाल लेंगे एफ बी का, फिर चलेंगे छोटा वाला त्रिभुज से निकाल लेंगे बीजी का एफ बी में से, जब बीजी एफ बी में से पूरा बीजी घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, एफ जी का मान निकल जाएगा, किसका, एफ जी का मान निकल जाएगा, वही हमको निकालना है, ठीक है। देखिए पहले, अच्छा एक बात बताइए, ये 1.5 मीटर हो गया, पूरा 30 मीटर है, तो ए बी का मान कितना होगा, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले आप लिख दीजिए क्या क्या है, एसी एक मीनार है, एसी एक भवन है, भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, भवन से कुछ दूर पर 1.5 मीटर लंबा एफ ई एक लड़का है, ठीक है। एफ ई एक क्या है, एफ ई एक क्या है, लड़का है, ठीक है। हमसे पूछा क्या, आप निकाली कितनी दूर गया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ एंगल एफ का मान 30 डिग्री है, एंगल जी का मान 60 डिग्री है। पहले हम चलेंगे क्या, बड़ा वाला त्रिभुज से निकाल लेंगे पूरा, फिर छोटा वाला त्रिभुज से निकाल लेंगे इसको, अब बड़ा में से इसको घटा देंगे, छोटा वाला निकल जाएगा। अच्छा पहले आप इसका मान निकाल लीजिए, ए बी का, प्रश्न से चलिए, प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से यहाँ से हम AC बराबर हमको क्या पता है, 30 मीटर, और BC बराबर क्या पता है, 1.5 मीटर। हमसे पूछा गया क्या, AB, पूछा क्या गया, AB। अच्छा ये बताइए, AC में से BC को घटा देंगे तो AB निकल जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं AC माइनस AB, AC माइनस BC, तो AB बराबर हो गया, AC का मान है 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, तो ए बी बराबर लिख सकते हैं 28.5 मीटर। तो यहाँ से ए बी का मान निकाल लिए कितना, 28.5 मीटर। देखिए अब ऊपर में एक त्रिभुज बन रहा है ना, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। पहले चलेंगे बड़ा त्रिभुज से, त्रिभुज ए बी एफ से, ए बी एफ से। अच्छा उसमें थीटा का मान कितना, एंगल का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री। चलिए निकालना हमको नीचे है, यहाँ 90 डिग्री का है,
90 के सामने एच, थीटा के सामने ये पूरा पी हो जाएगा, ये पूरा बचेगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी हमको पी दिया हुआ है, बी निकालना है, क्या लगाएंगे, टेन लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। पी किसको माने हैं, ए बी, किसको, ए बी को, यहाँ लिख देंगे ए बी। बी किसको माने हैं, बी माने हैं एफ बी को, एफ वी, ठीक है। यहाँ से थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रख देंगे तो हो गया tan 30। ए बी का मान पता है, हाँ पता, 28.5, और एफ बी का मान नहीं पता है, ठीक है। यहाँ से tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, इधर हो गया 28.5 बटे एफ बी, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, एफ बी गुने एक के तो हो गया एफ बी, एफ बी 28.5 को गुना करना है √3 के साथ, 28.5 गुने √3। देखिए यहाँ से एफ बी बराबर आ जाएगा 28.5 गुने √3 का मान 1.732, √3 का मान क्या होता है 1.732। चलिए इसको गुना करिए, 1.732, अब गुना करना है 285, 0 पंती 15, 1 16, 7 5 35, 1 36 के 6, हाथ में रहा 3, अपान 3 8, 16 के 6, 8 3 24, 1 25, हाथ में रहा 2, 8 7 56, 2 58, हाथ में रहा 5, 8 5 13, ये हो गया 4 6 4 3, 0 2 6 4 10 5 15 1 16, 6 हाथ में रहा 1, 8 8 16 16 6 22 1 23 के 3, हाथ में रहा 2, 4 3 7 2 8 3 1 4, 1 2 3 3 1 2 3 और 1 4, 48.36, यानी एफ बी का मान आ गया 48.36, ठीक है। एफ बी का मान कितना आ गया 48.36 मीटर, यानी पूरा निकाल लिए कितना आ गया 48.36 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है, अब इसको निकाल लेते हैं बीजी को, और उसके बाद पूरा में से बीजी को घटा देंगे, ठीक है। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी जी, ए बी जी से, अच्छा इसमें थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री, क्या दिया 60 डिग्री। चलिए निकालना क्या है, पी का मान दिया हुआ है 90 के सामने आज एच यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ बी हो जाएगा, यानी पी और बी फिर से करना, यानी टेन लगाएंगे तो हो गया tan थीटा बराबर पी बटा बी। अच्छा पी किसको माने हैं ए बी, बी किसको माने हैं बी जी, थीटा का वैल्यू रख देंगे 60 डिग्री, ए बी का मान पता है 28.5, बी जी का मान नहीं पता है, tan 60 का मान √3/1, तो 28.5 बटे बी जी, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बी जी गुने √3 हो गया, बी जी √3 बराबर 28.5, इधर गुना में उधर भागा में तो हो गया बीजी बराबर 28.5 बटे √3, क्या हो गया 28.5 बटे √3, 8 2 10, 10 5 15, 3 से कटेगा ना। देखिए क्या करते हैं, बीजी बराबर 28.5 बटे √3, इसका हर परिमेयकरण कर देते हैं √3 बटे √3, ठीक है। तो यहाँ से बीजी बराबर आ जाएगा 28.5 √3 बटे √3 गुने √3 3, और 3 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27, एक बचेगा 15, तो 5 तिया 15 यानी 9.5 समथिंग। तो यहाँ से बीजी बराबर आ गया 9.5 √3, तो बीजी बराबर लिख सकते हैं बीजी बराबर 9.5, √3 का मान 1.732। चलिए अब इसको भी गुना करिए कितना आता है, 17329.5, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15, 1 16 के 6 हाथ में रहा, 7 5 35, 1 36 3 हो गया, 5 3 8, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 2 बच गया, हाँ 9 7 63, 2 65, 6 9 6 15,
14 के 4 नहीं दिख रहा होगा शायद आपको। 8 6 14, 6 14 1 15 के 5 हाथ में रहा, 1 13 1 14 के 4 हाथ में रहा, 1 5 1 6 1 3 1 4 1 2 3 4 16.45 आ गया। यानी यहाँ लिख सकते हैं बीजी का मान 16.45 मीटर। अब देखिए क्या क्या निकाल लिए, पूरा एफ बी का मान निकाल लिए, कितना आ गया, कहाँ गया एफ बी, हाँ यहाँ 48.36 मीटर। और उसके बाद बीजी का मान निकाल लिए कितना, 16.45 मीटर। ठीक है, अब देखिए पूरा में से बीजी को घटा देंगे तो क्या एफ जी का मान नहीं निकल जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं, अच्छा इधर नोट करिए, उसके बाद घटाते हैं, इधर जगह नहीं बच रहा, जल्दी से फटाक से। पूरा एफ बी का मान निकाल लिए, फिर जीबी का मान निकाल लिए, एफ बी में से जीबी घटा देंगे तो एफ जी बच जाएगा, वही पूछा जा रहा है। अच्छा एफ जी और ई डी क्या है, बराबर है। ठीक, जल्दी से ठीक है, लिख लिए। देखिए क्या निकालना है, एफ जी निकालना है, एफ जी लिख दीजिए। अतः एफ जी बराबर क्या लिख सकते हैं, पूरा एफ बी में से घटा देते हैं, क्या घटा देते हैं, जी बी या बी जी। तो एफ जी बराबर हो जाएगा एफ बी 48.36 मीटर माइनस बी जी का मान 16.45 मीटर। तो एफ जी का मान आ जाएगा 1, तो 5 ऐसे करिए, 48 36 16 45, 5 1 6 9 4 13, 6 1 7 3, 31.91, 31.91 मीटर। ये हो गया एफ जी का मान। ठीक, देखते हैं 6 नंबर 19√3 रूट में दे दिया है। अच्छा रूट में आ गया आंसर, नहीं 6 में दिया है 19√3। अच्छा 19√3 का मान 1.732, इसको गुना करिए, कितना आएगा 31.91। इधर लिख लिए हैं, मिटा सकते हैं इधर। ठीक है, 9 दूनी 18, 1 9 3 27, 1 28, 2 9 7 63, 2 65, हाथ में रह गया 6 9 6 15, ये हो गया 2 3 7 1 8 0 9 3 2 23.8 8 2 10, हाथ में रहेगा 5 3 8 1 9। अच्छा 7 5 12 के 2 हाथ में रहा, 1 1 2 1 3 है, 32.90। हम लाए 31.90, यानी 9 पॉइंट समथिंग। अगर एक चीज करें, √3 वाला ही घटा दें, तो हम लाए हैं 28.5 माइनस कर देंगे 9.5 √3। तो 28.5 में से आपको घटाना है 9.5, 0, ठीक है, 0.9, यानी 19√3। आप डायरेक्ट घटा लीजिए, इतना आपको करने का जरूरत ही नहीं है गुना। ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एफ बी का मान कितना है 28.5 √3 माइनस बी जी का मान 9.5 √3, घटेगा तो आ जाएगा
19√3 90√3 ये हो गया आपका आंसर। आप यहाँ लिख सकते हैं FG क्या है, जो लड़का खड़ा है, लड़का भवन से इतनी दूर नजदीक चला है, ठीक है। यानी क्या था क्वेश्चन, भवन की ओर कितना दूर चला गया। लिखिएगा लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चला गया, 19√3 मीटर चला गया, ठीक है। नोट कर लिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब भूमि पर एक कहीं बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि पर एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, अच्छा 20 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है, तो एक भवन बनाते हैं 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा एक क्या बनाए, भवन बना दिए, ठीक है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक लगी संचार मीनार, यानी शिखर कहाँ होता है, तो भवन का शिखर तो यहाँ हो गया, क्या हो गया शिखर, इस पर एक संचार मीनार लगा है, ठीक है। यहाँ एक संचार मीनार लगा दिए, संचार मीनार लगी है और संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा संचार मीनार का शिखर यहाँ हो जाएगा और उसका तल नीचे हो जाएगा, तो संचार मीनार के तल, पहले दिया तल उसके बाद दिया शिखर का उन्नयन कोण, क्या क्या दिया है 45 और 60, यानी पहले आएगा 45 फिर 60, तो इसके लिए 60 इसके लिए 45, यानी तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, 45 और शिखर के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो तल के साथ हो गया 45 डिग्री और शिखर के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, अच्छा भवन के ऊपर एक क्या लगा है, मीनार लगा है, संचार मीनार, ठीक है। भवन की ऊंचाई तो पता है, लेकिन मीनार की ऊंचाई निकालना है, नाम दे देते ABCD। अच्छा बताइए हम मीनार की ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, यदि पूरी ऊंचाई पता हो कि भवन और मीनार के मिलाकर के कितनी पूरी ऊंचाई अगर पता हो, उसमें से हमको भवन की ऊंचाई पता है उसको घटा देंगे, तो क्या हम मीनार की ऊंचाई नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, क्योंकि देखिए एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, दोनों में देखिए सेम है, इस जगह छोटा वाला त्रिभुज में भी आधार सेम है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी आधार सेम है, यानी सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, आधार निकालना। जब हम इसके सहायता से छोटा वाला त्रिभुज की सहायता से आधार निकाल लेंगे, जब आधार निकाल लेंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज में चल सकते हैं, क्योंकि इस तरह से बड़ा वाला त्रिभुज में हमारे पास कोई चीज नहीं दिया हुआ है, लेकिन छोटा वाला त्रिभुज में एक चीज दिया हुआ है 20 मीटर, एंगल का मान दिया है 45, यहाँ बड़ा वाला में 60, क्योंकि दोनों का आधार सेम है, यदि हम इसके सहायता से आधार निकाल लें तो वही आधार इसका होगा, जब आधार निकल जाएगा तब पूरी ऊंचाई निकाल लेंगे, पूरी ऊंचाई पूरी AC निकाल लेंगे पूरी ऊंचाई, जब पूरी ऊंचाई निकल जाएगा उसमें से BC घटा देंगे, यानी 20 मीटर घटा देंगे, तो AB निकल जाएगा मीनार की ऊंचाई, ठीक। सॉल्यूशन क्या है, BC
बीसी एक भवन है, बीसी एक भवन है, बीसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। उसके शिखर पर ए भी एक मीनार है। ए भी एक मीनार है, ठीक है। मीनार के तल के साथ, मीनार के तल के साथ, मीनार के तल के साथ कितने डिग्री का, मीनार के तल के साथ 45 डिग्री का कोण बन रहा है। 45 डिग्री का उन्नयन कोण और मीनार के शिखर के साथ, और मीनार के शिखर के साथ, मीनार के शिखर के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। चलिए, हमको चलना क्या है, पहले छोटा वाला त्रिभुज से चलेंगे और क्या निकाल लेंगे, डीसी निकाल लेंगे। लिखिए त्रिभुज छोटा वाला क्या है, बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी से इसमें थीटा का मान क्या है, 45 डिग्री है। देखिए 90 के सामने वाला एच हो गया, थीटा के सामने वाला पी, बाकी जो बचा बी, यानी पी दिया हुआ बी निकालना है तो किससे लगाएंगे, tan थीटा, पी बटा बी। अच्छा पी क्या है, बी सी, और बी क्या है, डी सी। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो गया, बीसी, बीसी का मान दिया हुआ है 20 और डीसी का मान निकालना है। tan 45 1 बाई 1 करते हैं, 20 बटा डीसी। 63 से गुना करेंगे तो डीसी बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। यानी डीसी का मान भी कितना होगा, 20 मीटर होगा। जब 20 मीटर निकल गया, हमको क्या निकालना है, पूरा अब मीनार और भवन को मिला करके ऊंचाई निकालना है। चलेंगे त्रिभुज ए सी डी से। अच्छा बड़ा वाला में थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। देखिए निकालना क्या है, बड़ा वाला के हिसाब से पी सामने वाला, बड़ा वाले हिसाब से सामने एच हो जाएगा, ये तो बी सेम बचेगा, ठीक है। यानी पी निकालना है, अब बी दिया हुआ है, क्योंकि बी का मान तो हम निकाल लिए, पी निकालना है, बी दिया हुआ है, tan लगाएंगे तो हो गया tan थीटा बराबर पी बटा बी। पी का मान पूरा है ए सी और बी का मान सेम है डी सी। थीटा का वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री, ए सी का मान नहीं पता, ए सी का मान निकालना है, डी सी का मान 20 पता है, tan 60 √3 कितना होता है, √3 बाई 1 करते हैं इसको तो हो गया ए सी बटे 20। ए सी गुने के तिरछा से गुना करेंगे तो ए सी बराबर आ गया 20√3, क्या आ गया 20√3 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी निकालना है क्या, ए बी। अतः ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पूरा ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। तो ए बी बराबर आ जाएगा ए सी का मान कितना है, 20√3, अब माइनस डी सी का मान क्या है, 20, डी सी, ए सी माइनस, नहीं ए सी माइनस डी सी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बी सी, बी सी का मान कितना है 20, ठीक है। तो ए बी बराबर हो जाएगा 20√3 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 20√3 में से आपको कितना घटाना है, 20 घटाना है, क्योंकि देखिए दोनों सेम नहीं है तो आपको घटाना किस तरह से, गुना करके। तो 20√3 का मान 1.732 माइनस 20, यहाँ से ए बी का मान लिख सकते हैं, पॉइंट उधर चला जाएगा, यानी 2 गुने 17.32 माइनस 20, तो इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 6 माइनस 20, जब इसको घटाएंगे ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 20 घटा देंगे मेन में, क्योंकि मेन है पॉइंट के बाद इधर 0 0 है, ठीक है। तो 34 में से 20 गया, आ गया 14.64 मीटर। आ गया किसका, ए बी, यानी मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 14.64 मीटर है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, 14.
64 मीटर किया। यहाँ भी रूट में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, 20 अंडर ब्रैकेट 20√3 - 1। चलिए ये भी आंसर ठीक है। देखिए बुक में कैसे आंसर दिया है, बुक में आंसर कैसे दिया है, कहाँ बताएं, चलिए यहाँ बता देते हैं। देखिए क्या है, 20√3 माइनस क्या है 20, क्योंकि दोनों सेम नहीं है तो इस तरह से घटेगा नहीं, लेकिन दोनों में 20 है तो 20 क्या कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो पहले हल्का से लिख लीजिए थोड़ा सा इधर। चलिए इसको लिख लिए। अब देखिए बुक के हिसाब से चलते हैं। बुक में ए बी बराबर हम क्या लाए हैं, 20√3 - 20, क्योंकि दोनों में 20 है तो 20 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा √3, यहाँ से 20 निकालने क्या बच गया 1। ये हो गया बुक के हिसाब से। अगर आप यहाँ से भी चलिएगा तो आंसर आ सकता है, देखिए कैसे। तो ए बी बराबर होगा 20, √3 का मान 1.732 -1 मीटर। तो यहाँ से ए बी बराबर कर सकते हैं 20 गुने, क्योंकि 1 ये भी मेन है 1, तो घट के हो जाएगा 0.732। एक जीरो से पॉइंट यहाँ चला जाएगा, यानी ए बी बराबर चला आएगा 2 गुने 7.32। यहाँ से ए बी बराबर कर सकते हैं 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। सेम आंसर, कोई अंतर नहीं। यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, या इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए, इसको नोट करिए। चलिए लिख लिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए और फिगर बनाने की कोशिश करिए। एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अच्छा, पेंडेस्टल जानते हैं किसको कहते हैं? कभी राजा के महल वगैरह हम देखे होंगे, एक मूर्ति रखने वाला बना होता है इस टाइप का। ड्राइंग तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। इस तरह का बना हुआ रहता है, ठीक है, इस पर डिजाइन वगैरह रहता है बना हुआ, और इसके ऊपर मूर्ति रखा जाता है, ठीक है, ये होता है पेंडेस्टल। तो कहा है क्वेश्चन, एक पेंडेस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो पहले क्या है, पेंडेस्टल है यानी मूर्ति रखने वाला स्टैंड उसको कह सकते हैं। एक पेंडेस्टल है और उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंचा क्या है, मूर्ति है, ठीक है, इसको पेंडेस्टल बोलते हैं। कहाँ होगा, जमीन पे होगा, तल पे होगा। तो एक 6 पीस बना देते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर कहाँ होगा, ऊपर। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहाँ कई डिग्री का बना कोण, 60 डिग्री का बन गया, ठीक है। उसके बाद कहता है, और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, सेम इसी बिंदु से
पेंडस्टल का शिखर अब कहाँ होगा, यहाँ होगा। और मूर्ति का पाद बिंदु होगा, शिखर का, पेंडस्टल का पाद बिंदु यहाँ होगा, ठीक है। उसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण अब दिया, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दिया 45 डिग्री। अब यहां से बनाएंगे सेम बिंदु पर, अब यहाँ कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री का बन गया, ठीक है, 45 डिग्री का। तो पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या बोला कि पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। आपको पहले सोचना होता है कि हम किस तरह से इसको हल कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज दोनों में आधार सेम है, यानी आधार जब तक नहीं निकालेंगे तो कोई उपाय नहीं है। उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर इसका मान दिया हो रहा था तो ये निकालना बहुत ही आसान है पिछले वाला क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन पेंडस्टल की ऊंचाई निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज से चलेगा, नहीं ये पता है नहीं ये पता है। अब बड़ा वाला त्रिभुज में कि पूरा की ऊंचाई नहीं पता है, सिर्फ आधा पता है, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हैं ए सी, ए सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। पहले हम क्या करेंगे, बी सी नहीं डी सी निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालने की कोशिश, डी सी। अगर डी सी निकल जाएगा तो फिर पूरा ऊंचाई निकाल लेंगे, पूरा ऊंचाई में से 1.6 मीटर घटा देंगे तो पेंडस्टल की ऊंचाई आ जाएगा। चलिए इसको कुछ नहीं तो एक्स मान लेते हैं। अब लिखते हैं बी सी एक पेंडस्टल है, बी सी एक पेंडस्टल है जिस पर ए बी 1.6 मीटर ऊंचा एक मूर्ति है, एक मूर्ति है, ठीक है। पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण, पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। देखिए क्योंकि पेंडस्टल की ऊंचाई अगर पता होता तो मूर्ति की ऊंचाई निकालना आसान है, ठीक है, लेकिन पता नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं कि डीसी कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। तो पहले चलते हैं छोटा वाला त्रिभुज से, छोटा है बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी से, बी सी डी से, अच्छा इसमें थीटा का वैल्यू कितना दिया है, छोटा वाला में, छोटा वाला में 45 डिग्री दिया है, ठीक है। अच्छा देखिए थीटा के सामने वाला P, 90 के सामने H, बाकी जो बचा B, क्योंकि P भी चाहिए B भी चाहिए तो क्या लगाए, tan लगाए, क्योंकि H का जरूरत हमको कहीं है नहीं है, यानी tan थीटा बराबर होता है P बटा B। P किसको माने हैं, BC को, ना ही BC का मान पता है ना ही B DC का मान पता है, यानी tan थीटा का वैल्यू हो गया 45 डिग्री बराबर BC, और DC को क्या मान लिए, X मान लिए हैं, ठीक है। tan 45 1/1 करते हैं तो BC बराबर x, BC गुने 1 किए तो BC x गुने 1 किए थे, यानी BC बराबर x लिखिए या BC बराबर आप DC लिखिए, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम। आप पेंडस्टल की ऊंचाई निकालिए या फिर नीचे आधार की निकालिए, दूरी निकालिए, दोनों क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। देखिए अब हमको करना क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज से चलना है और पूरे की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। त्रिभुज ए सी डी से, ए सी डी से, जिसमें थीटा का वैल्यू दिया 60 डिग्री। देखिए इसमें भी हमको P निकालना है, B निकाल लिए हैं, X निकाले जो भी सेम है, BC और DC सेम है, यानी tan से ही चलेंगे। tan थीटा बराबर P बाई बी, थीटा का मान 60 रख दिए, P का मान कितना है, P क्या है AC और B क्या है DC।
tan 60 1/√3 AC बाई DC, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो DC बराबर हो जाएगा AC√3। DC बराबर क्या आ जाएगा? AC√3। देखिए DC हमको निकालना क्या है? BC। क्या निकालना है? BC। यानी DC की जगह क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं। AC की जगह क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC। AB प्लस BC। AB प्लस BC। AC की जगह लिख दिए AB प्लस BC, और गुना करना है √3 के साथ, AB प्लस BC। तो यहाँ से BC बराबर कर सकते हैं, गुना करेंगे तो हो जाएगा AB√3, अब प्लस BC गुने √3 करेंगे तो BC√3। अब देखिए क्या करेंगे, इधर भी BC इधर भी BC, BC BC एक साथ कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा BC माइनस BC√3, क्योंकि प्लस में इधर लाएंगे माइनस में हो गया BC√3 बराबर हो गया AB√3। BC BC यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 1 माइनस √3, 1 माइनस √3। इधर हो जाएगा AB√3। क्या हो जाएगा? AB√3। अब देखिए निकालना क्या है? BC निकालना है। क्या निकालना है? BC निकालना है। BC, अच्छा AB का मान दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ है, तो BC बराबर BC 1 माइनस √3। AB का मान 1.6 गुने √3, ठीक है, 1.6 गुने √3, गुना में उधर जाएगा भाग में, तो BC बराबर हो जाएगा 1.6 √3 बटे 1 माइनस √3, 1 माइनस √3। चलिए देखिए, तो BC बराबर कर सकते हैं 1.6 गुने 1.732 बटे 1 माइनस √3, यानी 1 माइनस 1.732, 1 माइनस 1.732, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1.732, घटाना है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1.73 उल्टा घटाना है, माइनस में आ जाएगा ना, DC BC अगर हम यही रख देते तो DC बराबर आया था AC√3। DC बराबर क्या आया था? AC√3। हमको लाना क्या था? BC, यानी BC बराबर आ जाता, अच्छा AC√3, AC का मान पता नहीं था, ठीक है, ठीक है, AB प्लस BC √3, AB का मान 1 BC ला घटा दिए, 1.6 घट गया। चलिए गुना भाग करिए, तो इधर BC बराबर आ जाएगा 1.732, 16 दूनी 12, 1 6 18, 1 19, 1 बच गया, ठीक है, 7 6 42, 1 43, 4 6 4 10, 2 3 7, 1 2 9 2 11, 3 3 6 1 7, 7 1 3 1 4, 2 2 4, यानी हो गया 1.771, 1.771 अपॉन, ये हो जाएगा आपका माइनस में 0.732। क्या आंसर माइनस में दे रहा? आंसर क्वेश्चन नंबर 8 0.8√3, 0.8√3, √3 माइनस 1, √3 में दिया है, इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं बनता है, ठीक है। चलिए जब √3 में आंसर दिया तो इतना क्यों करें। देखिए क्या करते हैं, BC बराबर यहाँ, ठीक है, यहाँ हम कर सकते हैं BC बराबर आ गया 1 माइनस √3 बराबर AB
3, ठीक है। क्या दिया आंसर? 1.7। तो यहाँ से BC जब हमको निकालना है, ये भाग में चला जाएगा तो BC बराबर आ जाएगा 1.6√3 बटे, सेम चीज तो आ गया फिर से, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हर परिमेयकरण कर सकते हैं, ज्यादा करें तो 1+√3 बटे 1 - √3, तो नीचे हो जाएगा प्लस में A² - B² यानी 1² - B²। कहीं तो गलती की है हम। BC बराबर DC, ठीक है। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री रखें। 1/, देखिए tan 60 का मान 1/√3 नहीं, √3/1 होता है, √3/1। देखिए गलती यहाँ है। यानी यहाँ से BC बराबर लिख सकते हैं, नहीं, DC गुने AC का मान आ गया। यहाँ से AC बराबर आ गया DC√3। AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, DC को लिख सकते हैं BC प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो AB बराबर आ जाएगा BC√3 माइनस BC। अब यहाँ से लिख सकते हैं AB बराबर हो जाएगा, BC कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1। चलिए एक चीज तो आ गया। देखिए उसके बाद क्या है, AB का मान पता है हमको, AB का मान पता है कितना, 1.6 मीटर। यहाँ से लिख सकते हैं AB का मान, BC कॉमन ले लिए, AB प्लस BC, AB बच गया, ठीक है। AB का मान पता है कितना, 1.6 मीटर, यानी 1.6 मीटर बराबर BC √3 - 1, गुना में इधर लाएंगे भागा में 1.6 बटे हो जाएगा √3 - 1 मीटर बराबर BC। क्या इतना आंसर दिया है? 1.6 नहीं, √3 प्लस गुने में। चलिए ठीक, अब इसका क्या कर देते हैं, हर परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। तो 1.6 बटे दिया √3 - 1, गुने हो जाएगा √3 + 1 बटे √3 + 1, ठीक है। अब देखिए उधर हो गया 1.6 गुने हो गया √3 + 1, नीचे हो गया A + B × A - B, A² - B² यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया यानी 2 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 2। यहाँ लिखते हैं, यानी 1.6 √3 + 1, अब बच जाएगा 2, 2 से काट देंगे तो बच जाएगा 16, काटेंगे 0.8, बच जाएगा √3 + 1 मीटर। यही होगा आपका आंसर। आंसर आप इसको भी कर सकते हैं, आंसर आप इसको भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गलती कहाँ हुआ था, क्योंकि tan 60 का मान कितना लिख दिए थे, 1/√3, लेकिन होता क्या है, √3 कितना होता है, √3। वही तो हम कल आपको समझा रहे थे कि जरा सा गलती करिएगा आंसर पूरा का पूरा बदल जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया, ठीक है, नोट करिए। चलिए इसको समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो गया 8, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया था गलती, वही तो हम कल आपको समझा रहे थे, जरा सा अगर मान इधर उधर करिएगा पूरा क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाएगा, और एग्जाम हॉल में उतना दिमाग भी नहीं काम करेगा, कहाँ गलती हुआ कहाँ खोजे, ठीक है। इसलिए एकदम करेक्ट याद रखिए, कहीं भी गलती ना हो। जिस तरह से ABCD या एक का पहाड़ा पूछ दे, सो करके उठाए फिर भी पूछे, फिर भी आप सही बता दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा देखिए कहता है क्वेश्चन कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मतलब एक मीनार है, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का शिखर हो गया ऊपर, शिखर हो गया ऊपर, पाद बिंदु हो गया नीचे। तो कहता है मीनार के पाद बिंदु से एक शिखर का उन्नयन कोण, एक शिखर का
उन्नयन कोण नहीं, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस साइड एक क्या है, भवन है। थोड़ा ऊंचा बना देते हैं, दोनों जमीन पर होगा। सेकेंड, क्या बोला, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। चलिए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, अब सॉल्व हो गया दिक्कत। हाँ, कहाँ थे, कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक क्या है, भवन, उसका शिखर, और नीचे क्या होगा, पाद। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब क्या बोला, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अब दे दिया, यानी इस तरफ से। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अब दे दिया शायद 60 डिग्री। उन्नयन कोण 60 डिग्री, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, मीनार की ऊंचाई कितना दे दिया, 50 मीटर हो, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या पूछ रहा, भवन की ऊंचाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। देखिए 50 मीटर दे दिया, एक त्रिभुज इस तरह से है, ठीक है, 50 मीटर दे दिया है, क्या हम नीचे वाला नहीं निकाल सकते हैं, जब एंगल का मान हमको पता है 60 डिग्री, ये वाला हम क्या है 60 डिग्री, जब नीचे पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों का मान सेम है, हम इसको बोले या इधर से एक त्रिभुज लाएं, दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि आधार दोनों का क्या है, सेम है। जब आधार निकल जाएगा, एंगल का मान हमको पता है 30 डिग्री, तो क्या हम भवन की ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकलेगा। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, नाम लिखना, ए बी सी डी, ठीक है। एक त्रिभुज हो गया है डी सी बी, एक त्रिभुज क्या दिया है, ए बी सी, दो त्रिभुज है, ठीक है। पहले हम छोटा वाला त्रिभुज से चलेंगे और बीसी निकाल लेंगे। बीसी, दोनों के लिए बीसी आधार सेम है, जब बीसी निकल जाएगा तो हम ए बी का मान निकाल लेंगे। पहले लिखिए क्या क्या है, ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है, और डीसी एक मीनार है, डीसी एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, यानी आप यहां से डीसी बराबर कितना लिख सकते हैं, 50 मीटर, ठीक है। अब आपको लिखना है कि भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और आपके पास क्या है, मीनार के शिखर से भवन के पाद का उन्नयन कोण नहीं, क्या लिखे, भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। और मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। चलिए, आपको क्या बोले कि पहले क्या निकालना है, बीसी, क्योंकि बीसी दोनों के लिए सेम है, दोनों त्रिभुज के लिए सेम है। अब देखिए यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90, और यहाँ भी 90, इस 90 के सामने
ये बड़ा वाला 90 के सामने ये एच होगा, इस 90 के सामने वाला ये वाला एच होगा, ठीक है। देखिए ये त्रिभुज को अगर चले, थीटा कोण यहाँ दिया, कोण के सामने वाला पी, अब बाकी जो बचेगा बी, इस कोण के हिसाब से चले ये हो जाएगा पी, अब बाकी जो बचेगा बी, यानी बी जगह बी दोनों जगह सेम है, ठीक है। पहले त्रिभुज चलेंगे छोटा से डी सी बी से, डी सी बी से, जिसमें कि थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, डीसीबी में थीटा का मान 60 डिग्री है, ठीक है। यानी निकालना क्या है हमको, पी दिया हुआ है, बी निकालना है, यानी टेन लगाएं, क्या लगाएं टेन, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। पी किसको माने हैं, डीसी को, और बी किसको माने हैं, बीसी को। थीटा की जगह रखेंगे टेन 60, डीसी का मान पता है 50 मीटर, डीसी का मान पता है 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। और बीसी का मान निकालना है, ठीक है। टेन 60 √3/1, इधर हो गया 50 बाई बीसी, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 50 गुने 1 50, बीसी गुने √3 हो गया, बीसी √3 बराबर 50, यानी बीसी बराबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं 50 बाई √3, √3 अभी काटते नहीं, हो सकता है फिर भी √3 में दिया हो, ठीक है। बीसी का मान निकाल लिए। अब बड़ा वाला त्रिभुज से चलते हैं, त्रिभुज चलेंगे ए बी सी से। अच्छा, बड़ा वाला त्रिभुज में थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। निकालना पी है, बी निकालनी है, यानी टेन लगाएंगे, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। पी का मान क्या दिया है, पी का मान दिया है ए बी, और बी क्या दिया है, बी सी। चलिए थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे, टेन 30 डिग्री। ए बी का मान पता है, ए बी का मान नहीं पता है। बीसी का मान पता है, बीसी का मान निकाले हैं 50 बटे √3, अभी बीसी रहने देते हैं। टेन 30 1/√3, ये हो गया ए बी बटा बीसी, ए बी बटा बीसी, बीसी गुने 1 करेंगे तो हो गया बीसी बराबर ए बी गुने √3। निकालना हमको क्या है, ए बी। अच्छा, बीसी का मान पता है कितना, 50 बटे √3 बराबर ए बी √3, गुना में लाएंगे भागा में, यानी ए बी बराबर हम कर सकते हैं, पीछे इधर से लिखते हैं 50 बटे √3 तो पहले से है, एक √3 और भाग मिला है, इसको एक करेंगे पलट देंगे, तो ए बी बराबर हो जाएगा 50 बाई √3 गुने 1/√3, 1/√3, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर 50 √3 गुना करेंगे 3, 3 से 5 आस कटेगा, 50 कटेगा नहीं, तो काटिए कितना आता है पॉइंट में, 3 से जब काटेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, बचेगा 2 यानी 20 हो जाएगा, 3 6 18 पॉइंट, यानी 2 बच जाएगा 20, फिर 3 6 18 यानी 3.66 मीटर, 3.66 मीटर। देख लेते हैं आंसर। या तो फिर 50 बटे √3, दोनों ही आंसर सही होगा। 9 का मान दिया 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। 50 को भी लिख सकते हैं क्या, देखिए 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं, जब 3 से 50 में भाग देंगे तो 16 कितना होगा 48, क्योंकि 16 जगह 64 हो जाएगा, 48 लगाएंगे 16 48, बचेगा कितना 2, 48 सही 2/3, इस तरह से लिख सकते हैं। 16 48 2 50/3 मीटर भी क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हैं 16 सही 2/3, ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, कल आप लोगों को एक होमवर्क दिए थे, बना लिए, बना लिए तो अच्छी बात है, और नहीं बनाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि नहीं बनाए तो आगे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा। ऐसे हम तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका काम है होमवर्क जो मिला उसको बना लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, फिगर बनाते चाहिए, बनते जाएगा। कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है, सड़क है, रोड,
80 मीटर। ठीक है, कितना दिया? 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर। उसके बाद देखिए क्या कहता है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। यानी आमने सामने सड़क के समान ऊंचाई के दो खंभा लगा दिए। ठीक है, दो खंभा लगा देते हैं इधर भी और इधर भी, लेकिन समान ऊंचाई के। ठीक है, समान ऊंचाई के लगभग। ठीक है, समान ऊंचाई के दो खंभे लगा दिए। इधर एक खंभा हो गया और इधर भी एक क्या हो गया? खंभा हो गया। ठीक है, कहता है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभे के बीच सड़क है। क्या है? सड़क है। सड़क के एक बिंदु से, मान लेते हैं बिंदु यहाँ होगा, सड़क के एक बिंदु से दोनों खंभों को शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। यानी यहां से दोनों की शिखर ऊपर होता है। इधर भी शिखर है, इधर भी इसका शिखर है। दोनों खंभों का शिखर का उन्नयन कोण क्या है? यानी इधर भी होगा, इसका उन्नयन कोण होगा और इसका भी उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण कितना कितना दिया है? 60 और 30 है। 60 और 30 डिग्री का है। तो क्वेश्चन कहता है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी निकालें। खंभों की ऊंचाई, यानी एक खंभा निकालेंगे क्योंकि बोल दिया कि दोनों क्या है? समान ऊंचाई के। तो कोई भी एक खंभा की ऊंचाई निकालेंगे तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। ए बी सी डी ई, यहां से लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या होगा? डी ई, क्योंकि दोनों खंभा क्या है? समान ऊंचाई के। हम एक खंभा की ऊंचाई निकालेंगे, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। और क्या बोला? दोनों खंभों के बीच की दूरी निकालिए। हम इधर से दूरी बता दें या इधर से दूरी बता दें, दोनों का मान एकदम सेम होगा, बिल्कुल सही होगा। यहाँ लिखते हैं ए बी बराबर डी ई। अच्छा एक बात बताइए, ये पूरा 80 मीटर है, हमको इधर भी निकालना है इधर भी निकालना है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। यदि हम इसको x मान ले, क्या मान ले? x। अब पूरा है 80, इसको हम यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो ये जो बचेगा क्या बचेगा? 80 माइनस इसको x लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर ये x है, इसको 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, क्योंकि पूरा हाइट क्या है? 80 है। ठीक है, 80 इसको x मान लिए, 80 में से x इतना हाइट घटा देंगे तो 80 माइनस एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है? दोनों खंभों की ऊंचाई, यानी एक भी खंभा निकालेंगे दूसरा भी निकल जाएगा और दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए बी और डीई, ए बी और डीई समान ऊंचाई के खंभे हैं। समान ऊंचाई के खंभे हैं, समान ऊंचाई के खंभे हैं। दोनों खंभों के बीच की दूरी, दोनों खंभों की बीच की दूरी, दोनों खंभों की बीच की दूरी, बीच की दूरी बीडी क्या है? बीडी, बीडी बराबर 80 मीटर है। बीडी बराबर क्या है? 80 मीटर है। ठीक है, बीडी बराबर क्या है? पूरा क्या है? लंबाई 80 मीटर है। ठीक है, चलिए हमको निकालना है खंभा की ऊंचाई। खंभा की ऊंचाई हम तब निकाल सकते हैं जब नीचे वाला दोनों पता होगा। ठीक है, सबसे पहले इससे चलते हैं, एक त्रिभुज से। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी से इसमें थीटा का मान कितना दिया? 60 डिग्री दिया है। देखिए ठीक, कोण के सामने वाला P, 90 के सामने वाला H, बाकी जो बचा B। हमको P और B दोनों का जरूरत है, इसीलिए क्या लगाएंगे? tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है P बटे B। अच्छा P का मान क्या है? AB, B का मान क्या है? BC। थीटा का वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री, AB को AB। अब BC को क्या मान लिए? X मान लिए, AB बटा हो गया X। अच्छा AB को भी मान लेते हैं क्या? H। हाइट निकालने क्या मान लेते हैं? H मान लेते हैं।
एच, ठीक है। tan 60 यानी √3/1, तो यहाँ से निकल जाएगा h/x, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो h बराबर हाइट निकलेगा x√3, यानी आपका हाइट निकल गया, कितना निकल गया, x√3 निकल गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा से, यहाँ से आप BC भी निकाल सकते हैं। BC क्या निकाल सकते हैं, x बराबर हो सकता है h/√3। x किसको माने हैं हम, x माने हैं BC को, यानी BC बराबर हो सकता है h/√3। BC बराबर क्या हो सकता है, h/√3, गुना में इधर लाए भागा में हो गया, x किसको माने हैं, BC को माने हैं। अब चलते हैं त्रिभुज EDC से, त्रिभुज EDC से, जिसमें थीटा का वैल्यू दिया 30 डिग्री, इसमें भी थीटा के सामने P, 90 के सामने H, बचेगा जो B। P और B दोनों चाहिए तो क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे, क्योंकि P और B tan में ही आता है, कॉट में आता है। P/B, P का मान कितना है ED, और B का मान क्या है B का मान है DC। थीटा का वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री। ED दोनों सेम है तो इसका भी मान क्या होगा, H होगा, जब H माने, क्योंकि ED और AB क्या है, समान है। DC का मान कितना है, 80 - x, 80 - x, tan 30 कितना होता है, 1/√3 बराबर हो गया h/80 - x, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो h√3 बराबर आ जाएगा 80 - x, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, √3 गुना में इधर जाएगा भाग में, तो h बराबर हो जाएगा 80 - x बटे √3। इधर भी h का मान है, इधर भी h का मान है, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, और दोनों को तुलना कर देते हैं, क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, 1 और 2 को तुलना करने पर, क्योंकि देखिए दोनों h के बराबर है, h बराबर अगर हम 1 मान लिखे, कितना है, x√3, तो एक h का मान इसके जगह लिख सकते हैं, यानी आप पूरी तरह से लिख सकते हैं 80 - x बटे √3 बराबर x√3, क्या हो सकता है, x√3, ठीक है। देखिए √3 भाग में उधर जाएगा गुना में, तो 80 - x बराबर हो जाएगा x√3 गुने √3, जब √3 गुने √3 करेंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा 3 आ जाएगा, तो 80 - x बराबर हो गया 3x, 3 आए, 3 गुने x के, 3x माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो अगर नहीं दिख रहा है इधर लिखते हैं, तो हो जाएगा 80 बराबर हो जाएगा 3x, माइनस में उधर गया प्लस में x हो गया, तो 80 बराबर हो गया 3 1 4x, 4 गुना में इधर आया भागा में, तो 80/4 बराबर x, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 80/4 करेंगे तो 20 मीटर, ठीक है। x किसको माने हैं, BC, किसको माने हैं, BC, यानी BC का मान तो निकल गया, कितना आया, 20 मीटर, ठीक है। यहाँ से आप पहले इसको नोट करिए इधर, अभी क्योंकि और थोड़ा सा लिखना है। आप अभी BC का मान निकाले हैं, हमको DC का मान चाहिए, 80 में से 20 करेंगे 60 आ जाएगा, यानी 60 मीटर का हो गया। हमको AB चाहिए, AB का मान कितना लाए, AB H बराबर लाए x√3, यानी 20√3 आ जाएगा, ठीक। नोट करिए, उधर लिखते हैं। चलिए नोट कर लिए, देखिए x बराबर क्या लाए, 20 मीटर, x बराबर लाए 20 मीटर। हम x किसको माने हैं, BC को, यहाँ से लिख सकते हैं BC बराबर 20 मीटर। जब BC निकल गया तो DC नहीं निकाल सकते हैं, मेरे पास DC बराबर क्या है, 80 - x, यानी DC बराबर हो सकता है 80 - x का मान क्या है, 20, यानी DC बराबर क्या हो सकता है, 60 मीटर। ये हो गया BC और DC। आपको क्या पूछा, AB पूछा, AB बराबर क्या निकाल के लाए थे, AB का मान लाए थे, AB का मान लाए थे 20 x√3, AB का मान कितना लाए थे, AB यानी H बराबर कितना लाए थे, x√3। यहाँ से लिख सकते हैं AB बराबर x का मान है 20, यानी 20√3
3 मीटर, क्योंकि ए बी और ई डी दोनों बराबर है, यहाँ से लिख सकते हैं ए डी बराबर भी 20√3 मीटर। ये हो गया दोनों खंभ की ऊंचाई, ये दोनों के बीच की दूरी। इधर से नापे तो 60 मीटर है, इधर से नापे तो 20 मीटर है, ठीक है। यानी इधर से 20 मीटर है, इधर से 60 मीटर, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। ठीक है, 20√3, 20, 60, ठीक है आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए, क्वेश्चन नंबर 16 तक है, बाकी 6 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो यानी कल देखेंगे, ठीक है। देखिए आप लोगों का काम है, 10 क्वेश्चन हो गया, ट्रिगोनोमेट्री भी खत्म हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस भी कल खत्म हो जाएगा। आप लोग रिवीजन करते रहिए, बार बार बोल रहे हैं रिवीजन नहीं करिएगा कोई उपाय नहीं है, रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप लोग घर में बैठ के आराम से रिवीजन करिए, जो क्वेश्चन बनाए हैं उसको भी रिवीजन करिए, पीछे भी रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी 6 क्वेश्चन कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।